अरे रानी सरोसी रानी और राजा ने आरो रख के अपने लला को चीर दिया, लेकिन उसके बाद में खाली राजा जय मन को जैसे ही महाराज ने कोई बात नहीं सुनी है, साधु ने कोई बात नहीं सुनी है, तो राजा और रानी ने दोनों बेटा को चीर दिया। और जब बेटा को चीर दिया है, एक महल को भेज दी है, एक शेर को डाल दी, और लला को जब चीर करके उसका मांस खाने के लिए बैठे हैं राजा, रानी और साधु, और वो शेर बैठा गई। लेकिन जवाब दिया, राजा तुम अपने बेटा को बुला। राजा रोने लगे, बोले महाराज हमारे घर में एक ही लड़का था, और वो भी तुमने हमारे हाथों से चिरवा करके शेर को खिला दिया, अब हमारे घर कहाँ है बेटा? साधु कहने लगे कोई बात नहीं, फिर भी अपने लला को आवाज दो। और जैसे ही अपने लला को आवाज दिए महाराज ने, लला की आवाज सुन करके और घर में से जब आवाज आई है लड़का की, राजा चक्कर में पड़ गए, मोरध्वज चक्कर में पड़ गए। वहां से साधु चले आए, लेकिन मोरध्वज समझ गए कि भगवान ने मेरी परीक्षा ली है, भगवान ने परीक्षा ली है। लेकिन फिर अर्जुन को समझाया, अर्जुन कहा तुम्हारा लड़का का वीर गति को प्राप्त हुआ है, बताइए। और ऐसे ऐसे मेरे भक्त हैं जो अपने हाथों से अपने लड़का को चीर दिए, बता। अर्जुन नहीं समझ रहे महाराज, अर्जुन नहीं समझ रहे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है संतान जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। और सबसे बड़ा दुख यही होता है कि बाप जिंदा बैठे हो और संतान उसके घर में अगर खत्म हो जाए, तो इससे बड़ा दुख और नहीं होता। पिता मरते मरते अपने बेटाओं को बचाता रहेगा, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो खुद अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने बेटों को अपने जीते जीते नहीं मरने देगा। लेकिन क्या करें, कौरवों ने ऐसी चाल चली, अर्जुन घर पे नहीं थे, और अर्जुन को पत्र भेज दिया कि चलिए आज चक्रव्यूह की लड़ाई है,
और लेकिन जब अर्जुन घर पे नहीं थे तो वीरों के घर में वीरों की कमी नहीं होती है। अभिमन्यु ने ये पत्र पढ़ा था तो अभिमन्यु पहुंच गए और अभिमन्यु ने, महाराज कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं लोग कि तुम अपने माँ के पेट में सीखे आए, तो अभिमन्यु की यही बात थी, वो अपनी माँ के पेट में ही सीख गए थे सब लड़ाई। लेकिन क्या करें, एक थोड़ी सी कमी के कारण, मतलब एक द्वार खोलना नहीं जानते थे, उसी के कारण वो फंस गए अंदर, मारे गए। मेरे भैया अभिमन्यु को ये पता था कि एक हाथ को तो मैं अपने ताकत से मेहनत से चला जाऊंगा तोड़ता हुआ, फिर क्या करें, चले गए हैं और उन्होंने मार दिया उस लड़का को। जब मार दिया अर्जुन को बार बार समझाने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई है। फिर श्याम ने एक बात और दिखाई, जवाब दिया अर्जुन तुम अब भी नहीं मानते हो, लेकिन एक बात बताएं, क्यों अर्जुन करे कल्पना रे, है दुनिया का सपना नहीं अमर जगत में कोई जो जगत में प्राणी जवाब दिया है अर्जुन तुम्हें नहीं मालूम है, कोई अमर नहीं इस दुनिया में, जो यहाँ आया है उसे जाना है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते हो। तो ये बात बताओ, जितना तुम अपने लड़का से हित करते हो, तुम्हारा लड़का भी इतना हित करता है तुमसे? बोले करता था, अब नहीं करता। बोले नहीं अभी है। बोले कहाँ है? तो अर्जुन को फिर विश्वास दिलाने के लिए भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को ले गए कहा, धर्मराज के पास में, जहां अभिमन्यु खेल रहा था। कई प्राणी वहां खेल रहे थे, जहां धर्मराज कुर्सी डाल करके बैठे हुए थे। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को वहां ले गए और अर्जुन को ले जाने के बाद में जवाब दिया, अर्जुन अपने लड़का को ढूंढो, कहाँ है तुम्हारा लड़का, ढूंढो और उससे बात करो। अर्जुन नहीं समझ पाए भगवान श्याम सुंदर की माया। अर्जुन ने ढूंढना चालू कर दिया और धीरे धीरे जब ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जैसे ही अपना लड़का मिला है, तुरंत बाकी बहाव में बहाव डालने रोने लगे। बोले बेटा तुम हमें छोड़ करके चले आए, लेकिन अभिमन्यु को समझा करके अर्जुन कहने लगे हैं, लाला कि सुनियो बेटा मेरी बात को, और घर रोई रही महतारी समझा करके अर्जुन से श्याम सुंदर बोले बतला लो अपने बेटा से, और बेटा से वार्तालाप करने लगे हैं। अर्जुन बोले अभिमन्यु चलिए रोई रहे तुम सब छोड़ी चले गए, तुम सब छोड़ी कर चले गए, कर दुखी बहुत परिवार। अभिमन्यु को समझा कर आए भगवान, भाई बैठे हैं और अर्जुन बोले लला
समय पे नहीं थी और तुम्हें कौरवों ने मार दिया, लेकिन तुम यहाँ क्या करोगे? हमारे साथ चलो। मेरे भैया जैसे ही लड़का ने ऐसी बातें सुनी है, परीक्षित महाराज अभिमन्यु बोले अर्जुन क्या कह रहे? कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है? जब तक दुनिया में श्वास रहती है तब तक हम तुम्हारे बेटा थे, तुम हमारे बाप थे। यहाँ अगर कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं है, सब लोग बराबरी के हैं। कहो क्या कह रहे अर्जुन? और जैसे ही अर्जुन से अर्जुन कही, अर्जुन घबरा गया, बोले क्या कह रहे बेटा? तुम ऐसी बात कर रहे हो, 2 दिन में पराए हो गए। तुम्हें नहीं मालूम पूरा परिवार तुम्हारे बारे परेशान है, और मैंने तुम्हारे पीछे ये कसम खाई है आज के अलावा धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। और श्याम सुंदर वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, दोनों की बात सुन करके बोले अर्जुन जो कहना है कहना, और जैसे भी तुम्हारा बेटा मान जाए ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, घर ले चले। तुम इसे मना। अर्जुन मनाने में लगे हैं, बोले लाला तुम कैसे भी करना, कुछ भी करना, सब राजमार्ग तुम्हारा है, तुम्हारे अलावा और दूसरा कोई अभी वारिस भी नहीं है, तुम्हारी पत्नी के भी कोई पुत्र नहीं, बोले कोई किसी का नहीं, चले जाओ। अभिमन्यु ने कोई